क्या आपको पता है, एक साधारण से गांव में जन्मे व्यक्ति आगे जाके संत बनते हैं, जिनके भक्तों की संख्या में एक मिडिल क्लास व्यक्ति से लेके बड़े बड़े उद्योगपति, वैज्ञानिक और दुनिया के प्रभावशाली लोग शामिल हैं। एक ऐसे महात्मा जो बिना किसी प्रचार के करोड़ों लोगों के दिल पे राज करते हैं। ये कहानी है उन दिव्य संत की जिन्हें दुनिया आज नीम करोली बाबा के नाम से जानती है। बचपन से ही उनमें आध्यात्मिकता के संकेत दिखाई देने लगे थे। कहा जाता है कि कम उम्र में ही उनका मन संसारिक चीजों से हटकर ईश्वर की भक्ति और साधना में लगने लगा था। सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और संतों के साथ भारत की विभिन्न तीर्थों की यात्रा करने लगे। वर्षों तक उन्होंने साधना की, अनेक सिद्ध संतों का सानिध्य प्राप्त किया और आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया। बाद में परिवार के आग्रह करने पर वापस घर लौटते हैं और गृहस्थ जीवन स्वीकार करते हैं। समय बीतता गया और फिर एक दिन उन्होंने पुनः वैराग्य का मार्ग अपना लिया। देश भर में भ्रमण करते हुए वे लोगों की सहायता करने लगे। जहां भी जाते लोग उनकी चमत्कार और करुणा की चर्चा करने लगते थे। लेकिन जिस घटना ने उन्हें नीम करोली बाबा के नाम से प्रसिद्ध किया, वह एक रेलवे स्टेशन पे घटी थी। कहा जाता है कि एक बार नीम करोली बाबा बिना टिकट के ट्रेन में सफर कर रहे थे। टिकट चेकर आते हैं और नीम करोली बाबा से उनका टिकट मांगते हैं, लेकिन नीम करोली बाबा के पास टिकट न होने की वजह से टिकट चेकर उन्हें एक स्टेशन पे उतार देते हैं। बाबा शांति पूर्वक प्लेटफॉर्म पे एक चेयर पे बैठ जाते हैं। इसके बाद ट्रेन चलने के लिए तैयार होती है, लेकिन सब कुछ सही होने के बाद भी ट्रेन एक इंच भी आगे नहीं बढ़ती है। ट्रेन को चलाने की कई बार कोशिश होती है, इंजन और पटरियों को भी चेक किया जाता है, लेकिन ट्रेन अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं लेती है। बाद में थक हार के रेलवे अधिकारी नीम करोली बाबा के पास आते हैं और क्षमा मांग के उन्हें ट्रेन में बिठाने का आग्रह करते हैं। और जैसे ही नीम करोली बाबा ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन चलने लगती है। ये सारी घटना उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में होती है और बाद में नीम करोली बाबा यहीं रुक जाते हैं और काफी लंबे समय तक यहीं पे रहते हैं, जहाँ पर वे एक गुफा का निर्माण करते हैं और उस गुफा में ध्यान और साधना करते थे। और उनके चमत्कारों के कारण उनका नाम नीम करोली बाबा पड़ गया। बाबा ने कभी चमत्कारों को महत्व भी नहीं दिया। उनका सबसे बड़ा संदेश था कि प्रेम, सेवा और भक्ति। वे कहते थे कि सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो और भगवान को याद रखो। यही उनकी पूरी शिक्षा का सार था। 1960 से 1970 के दशक में बाबा का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। उनके आश्रम में हजारों लोग आने लगे। उत्तराखंड के कैचीधाम आश्रम ने विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की। यहाँ आने वाले भक्त केवल भारत से ही नहीं बल्कि विदेश से भी थे। बाबा के दर्शन के लिए सामान्य व्यक्ति से लेकर बड़े अधिकारी तक पहुँचते थे। कहा जाता है कि बाबा लोगों के मन की बात बिना बताए जान लेते थे। कई भक्तों ने ऐसे अनुभव साझा किए हैं जिनमें बाबा ने उनकी समस्याओं का समाधान पहले ही बता दिया था, लेकिन बाबा हमेशा लोगों को ईश्वर की ओर प्रेरित करते थे।